एक दयालु सेठ जी थे। वो धर्म कर्म पर बहुत विश्वास रखते थे और भगवान शिव को बहुत मानते थे। तो दोस्तों, ये कहानी एक सेठ जी की है। तो स्वागत है आपका कहानियाँ रास पर। तो जो सेठ था, उसके पास कोई भी व्यक्ति उधार मांगने आता तो उसे मना नहीं करते थे। वह अपने मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला होता उससे पूछते कि तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। जो लोग समझदार होते थे, जिन लोगों को ज्ञान होता था, वो बोलते थे कि सेठ जी, हम आपका कर्जा इसी जन्म में लौटाएंगे। लेकिन कुछ लोग के मन में कुछ और ही चल रहा होता था। वो बहुत शातिर होते थे और मन ही मन खुश होते थे कि यार अच्छा सेठ है, कि अगले जन्म के इंतजार में बैठा है कि मेरा पैसा आएगा, कि ये मुझे लौटाएंगे। लेकिन जो उसका मुनीम था वो भी किसी से कभी नहीं पूछता था। जो जिस जन्म की कह देता और मुनीम उस जन्म की लिख लेते। तो एक दिन एक चोर सेठ के पास उधार मांगने आया और उसे पता चला था कि सेठ इस जन्म का क्या अगले जन्म के लिए भी उधार देते हैं। और उसका मकसद उधार लेने का नहीं था। उसका मकसद था कि सेठ जी पर पैसे कितने हैं, सेठ जी की तिजोरी में माल कितना है। तो चोर ने सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे। सेठ ने वही मुनीम को बुलाया हर बार की तरह और मुनीम से बोला कि इनको पैसे दे दो। मुनीम ने चोर से पूछा कि तुम इस जन्म में पैसे लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर बोला कि मैं पैसे अगले जन्म में लौटा दूंगा। मुनीम जी ने जैसे ही तिजोरी खोली पैसे देने के लिए, तभी चोर की नज़र तिजोरी पर गई और उसने देखा कि सेठ जी की तिजोरी में तो बहुत माल है। तो क्यों ना इस तिजोरी को रात में उड़ा लिया जाए। वो रात होने का इंतज़ार करने लगा और सेठ जी के सोने के बाद वह सेठ जी के घर में घुस गया और जाकर भैंसों के तबेले में छिपकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि कब सेठ सोए। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही थी। लेकिन जो भैंसें थी तबेले के अंदर, जब वो बातें कर रही थी तो चोर को उनकी बातें ढंग से समझ में नहीं आ रही थी। तो चोर और भैंस के समीप आकर बैठ गया। तब दोनों भैंसें एक दूसरे से बात कर रही थी। तब एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा कि तुम तो आज ही आई हो ना। उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ मैं आज ही आई हूँ सेठ के तबेले में। वो दूसरी भैंस जो थी उसने जवाब दिया कि मुझे यहाँ पर 3 साल हो गए हैं। मैंने पिछले जन्म में सेठ जी से उधार लिया था और यह कहा था कि सेठ जी, मैं आपका कर्ज अगले जन्म में लौटा दूंगी। सेठ से उधार लेने के बाद कुछ समय बाद मेरी मृत्यु हो गई और अगले जन्म में यानी इस जन्म में मैं भैंस बन गई और सेठ जी के तबेले में आ गई। अब मैं सेठ जी का कर्जा उतार रही हूँ। तो दूसरी भैंस ने पूछा, कैसे? तब पहली भैंस बोली कि 3 साल से मैं सेठ जी को दूध दे रही हूँ और सेठ जी दूध बेचकर पैसे कमाते हैं और जब तक मेरे कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक मुझे यहीं रहना होगा। चोर ने भैंस की पूरी बात सुनी और उस बंधी हुई भैंसों की तरफ देखा। अब वो समझ गया था, उसके दिमाग में आ गया था कि किसी से लिया हुआ उधार चुकाना पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में। और वो फिर जो चोर था वो दबे पांव वापिस चला गया और अगले दिन आकर सुबह उसने सेठ जी से माफ़ी मांगी और सेठ जी को उसके पैसे भी लौटा दिए और रजिस्टर में से अपना नाम भी कटवा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्ज का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।